अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे यूरोपा सीवी के बारे में। मैं पिछले 2 सालों से स्कॉलरशिप्स में एंगेज्ड हूँ, तो काफ़ी सवाल होता है, सीवी कैसे बनाते हैं? क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाती हैं और किस तरह से ऐड करते हैं? तो यूरोपास एक यूरोपियन यूनियन का ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप उन्हीं के फॉर्मेट्स में बना सकते हैं। किस तरह से सीवी बनानी है, डाउनलोड कैसे करनी है और ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं, आपको ऐसे तरीके बताऊँगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि डाउनलोड करने के टाइम कौन-सी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए सीवी में और कौन-सी चीज़ें हैं जो नहीं आनी चाहिए। टिक करेंगे तो वो चीज़ें डाउनलोड होंगी, और अगर आप टिक नहीं करेंगे, उन चीज़ों को अनटिक करेंगे, तो वो चीज़ें डाउनलोड करने के टाइम नहीं आएँगी। तो इस तरह से आप अपनी सीवी बनाएँगे। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं, समटाइम्स पब्लिकेशंस की लिंक्स नहीं मिलती, समटाइम्स कॉन्फ्रेंसेस का आपको ऑप्शन नहीं मिलता सीवी में, और समटाइम्स द थिंग्स यू वांट टू ऐड वो आप फाइंड नहीं कर पाते। तो इस वजह से काफ़ी डिटेल में मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से सीवी बनानी है और किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करके ऐड करनी है। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे हम लिखेंगे यूरोपास सीवी। इसको हमने सर्च कर लिया। सबसे पहली अभी जो वेबसाइट आ रही है, हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है क्रिएट यूरोपास प्रोफाइल। अक्सर लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जल्दी में क्रिएट सीवी पे कर देते हैं और सीवी तो फिर बन जाती है, लेकिन जो बाकी ऑप्शन मैंने जैसे मेंशन किए कि कौन से ऐड करने हैं डाउनलोड के टाइम को और कौन से टिक करने हैं, कौन से अनटिक करने हैं, तो वो नहीं आते। तो इस वजह से हम सबसे पहले यूरोपास प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम आ गए तो मैं आपको दूसरा भी फंक्शन बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम योर पास सीवी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपकी कोई पहले बनी हुई है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं बआसानी से। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना रजिस्टर कर लिया था। तो यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे हम क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज का पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में आपको बनानी है, तो इसको इंग्लिश रहने देते हैं। और यहाँ पे डेट का पूछ रहा है कि डेट किस सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो इस सीक्वेंस में हम अक्सर यूज़ करते हैं, यही सीक्वेंस ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिख देंगे और यहाँ पे आप सेकंड नेम लिख देंगे। यहाँ पे आप अपनी आईडी सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप जो भी आपका नंबर है, और इसके बाद वर्क परमिट है। और यहाँ पे ये बात है कि अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं इसमें। बाज़ दफ़ा पहला पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे ये है कि वर्क परमिट है। आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पाकिस्तान सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप सिटी लिख देंगे अपना, और कंट्री में अगेन पाकिस्तान आ जाएगा, या जो भी आपका कंट्री है। और जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेशनलिटी है। ईमेल एड्रेस आप अपनी यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, आप वर्क का भी देख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका कंट्री का कोड होगा। और यहाँ पे आप डायरेक्ट ज़ीरो नहीं लगाएंगे, जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे। और आपका जो एड्रेस है, एड्रेस आप इसमें 2 लिख सकते हैं, एक प्रेजेंट, एक परमानेंट आप अदर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्क की एड्रेस लिखते हैं।
यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 है और पोस्टल कोड है। पोस्टल कोड भी आप कोई भी लिखते हैं। पोस्टल कोड में कोई भी लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने सिटी का यहाँ पे लिखेंगे। सिटी आप अपना लिखेंगे। और ये जो कंट्री है, कंट्री भी आप अपना लिखेंगे अभी। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो आप कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन अगर मिस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। वैसे हमने नेक्स्ट कर लिया है और वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया है। वर्क एक्सपीरियंस का आपका जो टाइटल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगरचे आपका यहाँ पे होगा तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं भी होगा तो आप कोई भी यहाँ पे टाइप कर दें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिर फर्दर डिटेल्स पूछेगा। ये देखिए, मेडिकल लेबोरेटरी सुपरवाइज़र हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो स्किल्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, कोई भी है, या आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे अपना लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ये स्किल्स नहीं दिखाई देंगे। आप अपने भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ हैं मेरे रिविलेंट आ रहे हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके जो स्किल्स हैं यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, वैसे काफ़ी सारे हैं, मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि नेट का कनेक्शन स्लो है। और आप यहाँ पे इस पे अगेन यहाँ पे सिटी नेम लिखेंगे, कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन आप दोबारा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो पोस्टल जो कोड है वो आपको सिटी वाइज अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, जो आपकी डेट है वो आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 22 से 24 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर जी आपकी जो जॉब है कोई ऑनगोइंग है, करंटली आप एम्प्लॉयड हैं, तो आप इसको ऑनगोइंग में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कलर वगैरह भी दे सकते हैं और साइज़ वगैरह भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको यही रहने दे रहा हूँ। अगर आपने मोर डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं तो मोर डिटेल भी आ जाएगी यहाँ पे कि किस डिपार्टमेंट काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल क्या है, वेबसाइट क्या है। अगर ये आप दे दें तो वेल एंड गुड है। वर्क एक्सपीरियंस हो गया। अभी हमारा एजुकेशन आ गया। एजुकेशन में आप की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ BS टेक्नोलॉजी। और ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की अपनी की वेबसाइट देंगे। तो ये भी आपको गूगल से मिल जाएगी। और आपको EQF जो लेवल है इसको छोड़ देना है। सिटी आपने यहाँ पे लिखना है और कंट्री आपने यहाँ पे लिखना है। और डिग्री कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई ये भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मोर पे आप जाएंगे तो आपसे फिर फील्ड पूछी जाएगी। तो हमारी नेचुरल साइंस में आती है। और आपके जो फाइनल ग्रेड हैं वो आप यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे। एनी हाउ आपको लिखना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन आए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3.5 आउट ऑफ 4.0। और यहाँ पे आपका जो थीसिस का टाइटल होगा वो आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे फर्जी लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, कौन सी स्किल्स आपने सीखी हैं बैचलर्स की
टाइम में, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और क्रेडिट हावर कितने थे ये भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मज़ीद भी है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद बिल्कुल आखिरी यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, आपके जो पर्सनल स्किल्स हैं, आपकी मदर टंग है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गई, आपको अगर दूसरी लैंग्वेज ऐड करनी है यहाँ पे, जैसे इंग्लिश हो गई, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और C1 काफ़ी प्रोफिशेंट है, तो हम C1 ज़्यादातर आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको दूसरी लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड करनी है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इन दी एंड अगर आप मैंने कुछ स्किल्स ऐड किए थे, अगर आपने दोबारा कुछ स्किल्स ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग करना है, और अगर आपने अपने स्किल्स सर्च करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये भी हम अपना क्रिएट करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो। तो देखिए यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप पिक्चर को ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। आपका मोटो आप लिख सकते हैं, अबाउट मी लिख सकते हैं, और आपकी जो पासपोर्ट आईडी वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। जो भी आपकी डिटेल है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए तस्वीर यहाँ पे अपलोड हो गई है, तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर सेक्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी सीवी हो वो उसमें जो BS आपकी डिग्री वो ऊपर रहे और आपकी जो जॉब है वो नीचे रहे, तो आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हो। इस तरह से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी डिग्री ऊपर चली जाएगी। अगर आपको ये डिग्री नीचे करनी है आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कि दूसरी डिग्री ऐड करनी है या दूसरी आपकी जॉब या वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी एनीथिंग एल्स आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी प्रोफाइल। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टिक के ऑप्शन है। अगर आप अभी जो अपनी CV डाउनलोड करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें पासपोर्ट नंबर हो, तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पे टिक की हैं, तो आप इसको यहाँ से अनटिक कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं आपका जेंडर यहाँ पे हो, आप इसको टिक करें। अगर आपको विदाउट पिक्चर आपको CV चाहिए तो आप इसको अनटिक करेंगे, तो ये CV में ये पिक्चर नहीं आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं आपकी है। तो आप यहाँ पे अगर चाह रहे हैं आपकी मदर टंग ना आए तो आप इसको अनटिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू में आप अपनी जो CV है उसका फॉर्मेट वगैरह रीसेट कर सकते हैं। आप इसको अगर चाहें इस्तेमाल कर लें। और अगर आप कलर वगैरह यहाँ पे चूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी बआसानी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। कलर यहाँ पे अपडेट हो गया, तो कलर वगैरह आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ है, तो आप अगर चाहें तो इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। ये देखें स्मॉल आ गया। और अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जो आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप बआसानी यहाँ से कर सकते हैं। तो कोई भी आप यहाँ पे अपना बैनर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ये किया है। तो मैंने अब बैनर ऐड कर दिया है, थोड़ी देर में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे शियान जोतांग यूनिवर्सिटी का आ रहा है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसको आप दोबारा डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट हो गया। तो ये आपकी CV का अभी प्रीव्यू है। ये स्मॉल साइज़ में आ गया। अगर आप इसको लार्ज करना चाहें तो लार्ज साइज़ में भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी अपडेट हो गया। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये मेरी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट समझाने की वजह से मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए मदर टंग यहाँ पे मैंने अनसिलेक्ट किया था तो वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी लिंक भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो हम कॉपी एंड फिनिश कर देते हैं। लिंक भी आपकी सेव हो गई और लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप शेयर में जाके
जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसको जनरेट लिंक, तो ये आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपकी सीवी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही आप यूरोपास पे जाएंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट अ सीवी पे क्लिक करेंगे, तो इसको आप स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल से करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आप इसको करते जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपको दोबारा सीवी एडिट करनी है या नहीं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, आप अपना कोई टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये टेम्पलेट सेट किया है और हमें ये वाला टेम्पलेट चाहिए, तो आप इसको जस्ट सिंपली क्लिक करें और इसी टेम्पलेट में आपकी जो सीवी है आपके साथ रेडी हो जाएगी। आप नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो सीवी का रीनेम होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे और सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी देखिए आपकी यूरोपा सीवी बन चुकी है और कितनी अच्छी बनी है आप ये देख सकते हैं। आप इसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप अपनी ऑथेंटिकेट करके।